बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक के साथ डॉक्टर मुन्नज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ख़ास तौर पे यंग फीमेल की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनाब आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है ये एक सिंड्रोम का नाम इसको दिया जाता है बिकॉज़ ये बहुत सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है और इसकी बहुत सी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं और यंग फीमेल्स इसे सफ़र करती हैं और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ द यंग फीमेल्स इन पाकिस्तान आर अफेक्टेड विद पीसीओएस। और हम देखते हैं कि यानी कि हर 5वीं से 7वीं बच्ची जो है वो पीसीओएस का शिकार है। और ख़ास तौर पे पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिम्टम्स के साथ और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स, उसका लाइफस्टाइल, ये तमाम ही फैक्टर्स जो हैं इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और हम देखते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं पीसीओएस के साथ, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, और यही हार्मोनल इम्बैलेंस ही पीसीओएस का कॉज भी है। पीसीओएस में बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो कि नॉर्मली फीमेल्स में बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, उसके लेवल्स रेज़ कर जाने की वजह से एक मेल और फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो है वो पीसीओएस को जन्म देता है। और फिर हम देखते हैं कि पीसीओएस के साथ पेशेंट मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें साइकिल इरेगुलरिटीज़ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और फेशियल जो हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पेशेंट एक्ने के साथ और ऑयली स्किन के साथ और ख़ास तौर पे वेट गेन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये तमाम यंग फीमेल्स लेटर ऑन लाइफ में बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं, जिनमें से एक सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और पेशेंट को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है लेटर ऑन इन लाइफ। और फिर हम देखते हैं कि ये इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, पीसीओएस के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जैसे डायबिटीज़ इसकी एक बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है क्योंकि वेट गेन इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और उसके साथ ही फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब हो जाना। और इसका एक बहुत सीरियस और सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, यूट्राइन कार्सिनोमा जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और इसके मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर पता हो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फैमिली में गॉड फॉरबिड अगर कोई पेशेंट है पीसीओएस का तो उसको टाइमली मैनेज किया जा सके, ताकि उसकी फर्दर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो है उनसे बचा जा सके। तो जनाब इसको डायग्नोज़ किस तरह से किया जाता है कि उसके लिए आप पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट को ये तमाम सिम्टम मौजूद हैं तो पेशेंट इज़ डायग्नोज्ड एज द केस ऑफ पीसीओएस। और फिर उसके बाद हम कुछ लैब्स करवाते हैं, जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल जो पेशेंट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट का हार्मोनल प्रोफाइल के थ्रू हम उसको डायग्नोज करते हैं एज केस ऑफ पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और उसमें हार्मोन्स में हम लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है पेशेंट को, तो हम ये तमाम हार्मोनल प्रोफाइल करवा के पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा सोनोग्राफी के थ्रू या अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, लेकिन 25% डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के थ्रू किए जाते हैं, तो सोलली अल्ट्रासाउंड पर रिलाई नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो कि पेशेंट को अफेक्ट कर रही होती है, वो पेशेंट का वेट गेन है। तो हम पेशेंट की मैनेजमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में उसका वेट लॉस बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट वेट लॉस करेगा तो उसका डेफिनेटली हार्मोनल प्रोफाइल भी बेहतर होगा और बहुत हद तक पीसीओएस अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो जनाब हम देखते हैं कि पीसीओएस के मैनेजमेंट के लिए हम बेसिकली तो उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रहे होते हैं, और जो भी सिम्टम्स आपके हैं उनको मैनेज करने के लिए आपके पेशेंट को हार्मोनल प्रोफाइल को बेहतर करने के लिए आपने उसको हम हार्मोनल ड्रग्स जो हमारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो दे सकते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशन हम सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा
हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इसको टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट को हमने डेफ़िनेटली ये गाइड करना है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को ज़रूर मॉनिटर करें, क्योंकि हम मोस्टली जंक फूड ले रहे होते हैं और जंक फूड इज़ वेरी नोटोरियस फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। और जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो हमारे पास बेकरी आइटम्स हैं और प्रोसेस्ड डाइट है, वो अवॉइड करें। आप नेचुरल ऑर्गेनिक डाइट की तरफ आएँ ताकि आपका वेट कंट्रोल किया जा सके और आपकी कैलोरी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो, लेकिन कैलोरी कंजम्पशन जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए ताकि आपका वेट जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग PCOS। और इसके बाद जनाब, जब भी ट्रीटमेंट की मरहले के बाद हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे अगर बात करें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा या यूट्राइन कैंसर जो है वो इसकी एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। साथ ही साथ डायबिटीज़, जो पेशेंट PCOS से सफ़र करते हैं लॉन्ग टर्म, वो उनमें डायबिटीज़ डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड इट्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। और जितनी भी फीमेल्स हैं, आपकी फैमिली में अगर गॉड फॉरबिड कोई फीमेल PCOS से सफ़र कर रही है, उनको ये सिम्टम्स मौजूद हैं, तो बजाय उनको छुपाने के आप उनको किसी भी मुस्तैद डॉक्टर के पास, यानी कि उनको गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो इनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, उनके हार्मोनल बैलेंस को अपने उसमें नॉर्मल रेंज में ला सकें और इसको टाइमली मैनेज करके उनको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। होपफुली किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।